हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है। और पहले वाले वीडियो में ही स्टार्टिंग में ही चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था यनवा पद, किसी भी श्रेणी का यनवा पद निकालने का फार्मूला। यनवा पद आप जानते हैं, यनवा पद निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बता दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। तो ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। डी क्या होता है? सर्वांतर होता है। ठीक है। तो ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारा चीज देख लिया। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, और तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं संजय आप सभी का द एएसके लर्निंग में स्वागत करता हूं, और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग आज से साल भर बाद भी ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और सारी चीजें आपके जीवन में बेहतर होती रहें, और आप अच्छे से अच्छे जगहों पे जाएं और आगे भी बढ़ते रहें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। सारे क्वेश्चन को अगर हो जाएगा तो देख लेंगे। ठीक है। तो चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सरसाइज को देखने से पहले हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, जो कि पहले हम सीख चुके हैं। ठीक है। तो यनमा पद, यनमा पद किसी भी श्रेणी का यनमा पद। यनमा पद मतलब कोई श्रेणी है। ठीक है। 2, 4, 6, 8 ऐसे करके कह सकते। तो यनमा पद इसका क्या होगा? यनमा पद निकालने का जो यनमा पद इसका क्या हो सकता है, ऐसे काउंट करते जाएंगे तो क्या होगा यनमा पद। इसके निकालने का फार्मूला जो होता है, क्या क्या होता है? यही होता है टी एन। ए एन भी कर सकते हैं, टी एन भी कर सकते हैं। ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। ये होता है। और आपको पता है, जहां जहां ए बराबर प्रथम पद, प्रथम पद, और डी क्या है? सार्व अंतर, सार्वंतर, मतलब उसके बीच में समान समान अंतर रहता है, वही है। यन क्या है? यन बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या है यन बराबर। ओके। यहाँ से सभी चीज मिल गई। आइए, टी एन क्या है? टर्म्स ऑफ यनवा, टर्म्स ऑफ यन। ठीक है। यनवा पद का मान ये है। ठीक है। चलिए, ये फार्मूला हो गया आपका यनवा पद। स्टार्टिंग से यनवा पद, जैसे स्टार्टिंग से यनवा पद, वैसे ही करा अंतिम से आरवा पद। ऐसे ही सफार पूछ देता है अंत से, अंत से आरवा पद, अंत से आरवा पद। तो इसका फार्मूला क्या होता है जी? देखो, कोई भी श्रेणी हम बनाएंगे, कोई भी सीरीज बनेगा तो ए ए प्लस डी ऐसे करके सीरीज बनेगा, तो यनवा पद कुछ ना कुछ आएगा। यनवा पद क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आएगा यनवा पद। यनवा पद यही आ जाएगा टी एन का वैल्यू। तो जो यनवा पद होगा, ये अंतिम से काउंट करेगा तो ये प्रथम पद बन जाएगा। क्या? ये प्रथम पद बन जाएगा। तो देखो, अंतिम ये यनवा पद को कैसे, अंत से यनवा आरवा पद को कैसे जोड़ करते हैं? अंत से आरवा पद मतलब यल से जोड़ करते हैं, और जो अंतिम वाला पद रहता है वो क्या बन जाएगा? प्रथम पद बन जाएगा। तो ए एन बन जाएगा प्रथम पद माइनस। ठीक है। और फिर यन माइनस आर माइनस, क्योंकि आरवा पद है, आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है। यही होता है फॉर्मूला अंत से आरवा पद निकालने का, अंत से आरवा पद निकालने का। याद रखेंगे फॉर्मूला। अब देखो, देखो ये जो यल जो है क्या है? यल जो है, यल जो है अंतिम पद है। यल का मान क्या है? यहाँ पे यल बराबर अंतिम पद। क्या लिखे हैं? अंत से आरवा पद, अंत से आरवा पद। तो इसको करते हैं टी आर, इसको टी आर लिखते हैं। ओके।
आरवां पद बराबर ये होता है, ठीक है। तो इसको हम यल से डिनोट करा देते हैं, ठीक है। तो इसी को लिख देते हैं यल बराबर ए एन माइनस आर माइनस वन इंटू डी। ओके, तो देखो अभी हम इसको इधर ले आ दें, इसका इधर ले आ देते हैं, तो क्या मिल जाएगा। चलो ठीक है, यही गप कर लीजिएगा। अंत से आरवां पद का फार्मूला है, ठीक है। इस पे कुछ सवाल आएंगे तो हम इस पे बनाएंगे। और ये फार्मूला हुआ और एक तो ये फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो यनवा पद आएगा ये कौन सा पद है, अंतिम वाला पद है, तो यहाँ से भी यल लिख देते, यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी फार्मूला बन सकता है, क्योंकि जो यनवा पद है, जो लास्ट वाला पद है वही तो यनवा पद है, जो अंतिम वाला पद है वही तो यनवा पद है। तो यनवा पद की जगह यल भी लिख सकते हैं, लास्ट वाला पद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका फार्मूला, नोट कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। ओके, इसी पे सारी की सारी सवालें हैं, इतने ही फार्मूले थे, ठीक है। और ये जो फार्मूला कैसे आया था मैंने आपको प्रूफ भी कराया है पिछले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जाकर के कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज है 5.2। 5.2, हाँ, एग्जाम्पल आप सॉल्व करते रहिएगा। एग्जाम्पल मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम्पल में सब कुछ दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड्स में जब भी आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से ही। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा ये एक्सक्यूज ना दे पाए कि मुझे पढ़ाया नहीं गया, मैं आर्थिक स्थिति मेरी खराब थी इस वजह से पढ़ नहीं पाया, या कुछ भी और समस्या थी, क्योंकि इसमें सॉल्व हो गया है। तो इसमें सॉल्व हो गया है तो आपको पढ़ना चाहिए था। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बोर्ड वाले जो बोर्ड्स मेंबर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं। ओके, यही कारण है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को। आइए, कह रहा है साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी और यनवा पद एन है, एन, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से सारणी दी गई है, इधर बना देता हूँ। तो 3 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया है। ए का वैल्यू है, ये डी का है, ये एन का है, ये ए एन मतलब एनवा पद है, ये फर्स्ट नंबर है। ये फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, 7 है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, 5, ऐसे करके हैं। चलिए हम इधर बना देते हैं, फिर उसके बाद बारी बारी से भर लेंगे। 3 8, ये खाली है। फिर उसके बाद -18, ये खाली है। 10 0, ये खाली है। 3 18 -5 18 पॉइंट -18.9 2.5 खाली। 3.6 3.5 0 105, ये खाली। इस तरीके से आपको दिया गया है एक चार्ट, और उसमें कुछ खाली स्थान दिया गया है, उसको आप भरना है। चलिए पहला वाला हम सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, इसमें दिया ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर कितना दिया है, 8। तो हमको ए एन का मान निकालना है। ए एन बराबर आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ठीक है। ए एन का मान निकालना है आपको। ए का वैल्यू है 7 प्लस एन का वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3। मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 7 प्लस 7 7 आ जाएगा यहाँ पे। 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 प्लस 21 मतलब कितना आ जाएगा 28। इसमें कितना भराएगा 28। हो गया। चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है। ए बराबर कितना दिया है -18 और डी का मान आपसे पूछ रहा है। एन का वैल्यू दिया है 10 और ए एन का मान दे दिया है 0। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू है 0। ए का वैल्यू है -18 प्लस एन का वैल्यू हमको पता है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है। तो ये 0 -18 प्लस 10 ये 9 डी हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो 18 क्योंकि माइनस में था तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा 9 डी। तो डी का वैल्यू क्या हमको मिल जाएगा 18/9। ओके और इक्वल टू 2। डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से 2 मिल गया। ओके चलो आ जाओ जरा यहाँ से कर लेते हैं हम आपका तीसरा। तीसरा देखो हमको ए का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू आपको दिया है 3 और एन का वैल्यू दिया है 18 और ए एन का मान दे दिया है -5। चलो तो हम जानते हैं -5 इक्वल टू ए का वैल्यू निकालना है प्लस एन का वैल्यू 18 है -1 इंटू डी का वैल्यू 3 है। -5 इक्वल टू ए प्लस ये घटा देंगे 17 17 3 51 हो जाएगा 51। तो ए बराबर क्या मिल जाएगा ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ए का वैल्यू 56। ए का वैल्यू 56 नहीं होगा ना। एन का मान 18 है 18 में से एक निकालेंगे 17 हो गया 17 51। डी का मान 3 है। ठीक है ठीक है नोट कर लेंगे। अगला देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है ए का वैल्यू आपको दिया है 18.9 और डी का वैल्यू दिया है 2.5 और ए एन का मान दिया है 3.6। फार्मूला लगाते हैं ए एन की जगह क्या लिख देंगे 3.6 बराबर ए की जगह क्या लिखेंगे -18.9 प्लस एन की जगह ना पता है और डी की जगह 2.5। चलो इसको इधर ले आएंगे तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15। फिर एक बार 18 में 3 जोड़ देंगे तो 18 3 21 21 22 हो जाएगा 22.5 प्लस आई देखो तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 एन -2.5। तो 2.5 इधर ले आएंगे फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा 23 2 25 हो जाएगा तो 25 बराबर 2.5 एन। तो यहाँ से एन का वैल्यू जो निकालेंगे कितना आ जाएगा 25/2.5 गुणे 10 कर देंगे 10 ऊपर नीचे दोनों कर देंगे तो 250/25 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10। एन का वैल्यू 10। एन का वैल्यू 10। ठीक है अब यहाँ से देख लीजिए ये 5 नंबर। 5 नंबर ए का वैल्यू दिया है आपको एन वहां पर निकालना है तो ए एन निकालना है। ए का वैल्यू है 3.5 प्लस एन का वैल्यू है 1.105 -1 इंटू डी का वैल्यू है 0 बराबर। ठीक है तो हल कर लो 3.5 प्लस 0 तो यहाँ से मिल जाएगा ए एन वहां पर कितना हो जाएगा ए एन का वैल्यू 3.5 ये कितना आ जाएगा 3.5 भी आएगा। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। नोट कर लीजिए ये पहली सवाल हो गई। दूसरा सवाल पे आते हैं दूसरी सवाल पे आते हैं। नोट कीजिए तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ।
चलिए आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एकदम इजी है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आप तो सारा सवाल करके ले जाएंगे। और यहाँ से बोर्ड में एक सवाल पूछती है। बोर्ड में सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से काम करेंगे और चीजों को समझेंगे। चलिए आइए देखिए, दूसरा नंबर। दूसरा क्या बोल रहा है? सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला है, दूसरा का पहला कह रहा एपी में है। ये सीरीज क्या है? एपी में है 10, 7 और 4 ऐसे डॉट डॉट करके का तीसवां तीसवां पद है। तीसवां पद निकालना है। जैसे यनवा पद निकालना तो वैसे तीसवां पद निकालना है। तो यहाँ से हम देखते हैं ए बराबर क्या मिल जाए 10, और डी बराबर निकालेंगे तो पिछले पद में से, आगे वाले पद में से पीछे वाला घटा लेंगे तो 10 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? -3। ओके। चलिए यनवा पद निकालते हैं। यनवा पद यन बराबर कितना है? 30, क्योंकि तीसवां पद निकालना है। यन बराबर 30, तो टी तीसवां पद यनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो तीसवां पद निकालना है तो टी 30 बराबर ए कितना है? 10 प्लस तीसवां पद के लिए 30 माइनस 1 यन का वैल्यू, और डी का मान कितना है? -3। तो ओवरऑल देखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 10 प्लस ये मिल जाएगा 29। 29 में -3 का गुणा कर देंगे, 10 माइनस 27, 6 2 8। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी हमको -77। आंसर हो गया ये। ठीक है, तो ये देखिए सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देख लेते हैं। इसी का दूसरा एपी में है सिर्फ, और कुछ इस तरीके से -3 -1/2 2 डॉट डॉट करके 11वां पद का 11वां पद 11वां पद है। बताओ क्या है? तो 11वां पद ए बराबर आपको दिया ये -3, डी बराबर निकाल लेंगे तो 2 -1/2 -1/2 तो प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी कितना? 4 मतलब 5/2 मिल जाएगा डी का। चलो निकाल लेते हैं। 11वां पद टी 11 बराबर ए -3 प्लस यन का वैल्यू कितना है? 11। 11 माइनस 1 बटा गुणे 5/2। तो ओवरऑल वैल्यू हमको मिल जाएगी -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से काट देंगे 5, कितना हो जाए? 3 प्लस 25, 25 में से 3 घटा लेंगे कितना मिल जाएगा? 22। कितना मिल जाएगा? 22। तो 11वां पद क्या हो जाएगा? 22। 22 दिया होगा आपके आंसर में, ऑप्शन में बी नंबर देखो। चलो आ जाते हैं आप तीसरा नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो खाली स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खाना दिया गया है कुछ इस तरीके से। पहला वाला देखिए 2 है, फिर उसके बाद खाना है खाली, फिर उसके बाद 26। अब कह रहा है इसमें बताइए क्या भरा जाएगा। इसमें बताइए क्या भरा जाएगा। देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ यक्स, मान ले यक्स है, इसमें मान लीजिए यक्स भरा गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो डी का वैल्यू मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी डी का वैल्यू मिलेगा। तो हम मान लेते हैं यक्स है, यक्स का मान निकालना पड़ेगा। देखो अब जानते हैं सर्वांतर डी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? यक्स -2 बराबर, यहाँ से भी निकालेंगे दोनों सेम आना चाहिए ना, 26 माइनस यक्स, दोनों सेम आना चाहिए। तो यक्स को यक्स रख ले जाते हैं, तो यक्स माइन प्लस यक्स, इसको 26, ये संख्या को इधर ले जाते हैं तो +2, कितना हो जाएगा? 2x बराबर 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 28/2, मतलब
14। ओके, इसमें क्या बनाएगा 14। चलो दूसरा नंबर देख लेते हैं इसी के, कुछ इस तरीके से देखें। बॉक्स है 13, फिर बॉक्स, फिर 3, इस तरीके से। देखो देखो हमको पता है दूसरा पद पता है, तीसरा चौथा पद पता है, तो हमको पता है ना, तो यनवा पद निकाला तो टी एन बराबर ए प्लस यन माइनस वन, यन माइनस वन इंटू डी। चलो तीसरा पद क्या दिया है, 13 दिया है, तीसरा वाला दूसरा पद क्या दिया है, 13 दिया है, बराबर ए हमको नहीं पता है, प्लस यन दूसरा पद के लिए 2 माइनस वन, क्योंकि यन का मान 2 हो जाएगा, इंटू डी, डी का मान हमको पता नहीं है। चलो 13 बराबर ए, यहाँ से घटा देंगे तो प्लस डी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। वैसे दूसरा देखो चौथा पद के लिए, चौथा पद के लिए निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 3, चौथा पद का मान 3 है, और ए हमको नहीं पता है, 4 के लिए 4 माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से 3 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ से घटाएंगे तो 3d, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब समीकरण एक तथा दूसरे, समीकरण एक तथा दो को हल कीजिए। समीकरण एक तथा दूसरे लिख देते हैं, इधर ही कर लेते हैं यहीं पर। समीकरण एक तथा दो से, चलो समीकरण एक देखो, 13 इक्वल टू ए प्लस बी, समीकरण दो क्या है, 33 ए प्लस 3d, हम क्या करते हैं घटा लेते हैं, देखो ए से खत्म हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 10 इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा माइनस 2d, तो d का वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिलेगा -10/2, मतलब 5 मिल जाएगा, -5 डी का वैल्यू -5। यहाँ से किसी भी समीकरण में डी का मान रख करके ए का मान निकाला जा सकता है। चलो तो यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, डी का मान समीकरण एक में रख लेते हैं, तो एक में रखेंगे डी का मान तो -5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, ए का वैल्यू 18 हो जाएगा, ए का वैल्यू 18। तो पहले वाले पद में क्या भराएगा, 18 हो गया इसमें, फिर उसके बाद -5 घटाया जा रहा, -5 घटाया जाता है, इसमें से -5 करेंगे कितना बच जाएगा, 13 में से कितना बच जाएगा, 3 निकल गया यहीं से, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। सब भर गया, खाली स्थान भर दिए, क्योंकि हमको डी चाहिए और ए चाहिए, ए का वैल्यू हमको पता चला, बस घटाते जाइए, जो भी डी का मान आएगा जुड़ते जाइए मिलते जाएगा। ओके ठीक है, एक सवाल और इसी तरीके का मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप बाकी सवाल कीजिएगा। ओके चलो चौथा कर लेते हैं, तीसरा का चौथा, तीसरा तो आप कर ही लेंगे, चौथा कर देता हूँ। चौथा इस तरीके से दिया है कि -4 कितना दिया, 4 बॉक्सेस दिया है 6, यहाँ से भी दो इक्वेशन बनाइए। चलिए प्रथम पद हमको पता है क्या है, -4 है, तो ए का मान तो हमको यहीं से पता चल गया क्या है, -4 है। अब हमको निकालना है चौथा पद, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद, तो टी एन बराबर हमको पता है ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन मतलब छठवां पद निकालना है, तो छठवां पद का मान क्या दिया, 6 दिया है। चलो ए का वैल्यू कितना दिया, -4 प्लस छठवां पद के लिए 6 माइनस वन इंटू डी, यहाँ से 6 इक्वल टू -4 प्लस यहाँ से 5 डी हो जाएगा, यहाँ से इधर ले आएंगे तो 10 हो जाएगा ये, तो 5d, तो d का वैल्यू हमको मिल जाएगा 10/5 इक्वल टू डी बराबर 2, डी बराबर 2। अब हमको पता है डी बराबर 2, तो अब 2 में कितना जोड़ दें, 2 में जोड़ दें +2, अरे सॉरी -4 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अब -2 आ जाएगा, माइनस इसमें रहेगा -2, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ऐसे करके सभी टर्म्स भर लेंगे। ओके बस हमको ए और डी का मान मिलेगा, हम श्रेणी आराम से बना लेंगे, सीरीज अपनी बन जाएगी, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए ऐसे ही 5 नंबर इक्वेशन बना करके सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा। ओके
चलिए आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है? एपी में कोई एक एपी में है, ठीक है। और सीरीज किस प्रकार से 3 3 8 13 8 13 3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद 78 है, 78 है, ठीक है। कौन सा पद? तो हम मान लेते हैं यनवा पद। माना माना यनवा पद 78 है, मतलब यनवा पद मतलब टीएन का वैल्यू निकालना है, मतलब यन का मान निकालना है। तो यहाँ से प्रथम पद ए का मान दे दिया है 3, डी का मान निकालो जरा 8 - 3 = 5, ठीक है। 78 यनवा पद का मान निकालना है, 78 यन का मान निकालना है। तो यन बराबर हमसे पूछ रहा हूँ। चलो टी एन का मान कितना दिया है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला टी एन। टी एन का मान 78, मतलब ये जो मान दिया है किसका दिया है? 78 टी एन। तो ए का वैल्यू है 3 प्लस एन का वैल्यू है एन माइनस 1, हमको नहीं पता है। डी का मान दिया है 5। चलो 78 = 3 प्लस 5 एन माइनस 5, इनको घटाएंगे तो -2 मिलेगा, इधर ले आएंगे तो 78 + 2 = 5 एन। देखो यहाँ पे एक स्टेप गायब कर दिया मैं। क्या मिलेगा? 5 एन माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो 78 + 2 = 5 एन। तो 5 एन इसको इधर ले आते हैं, 80 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या मिल जाएगा? 80/5। तो एन बराबर 16, मतलब 16वां पद का मान कितना होगा? 78 होगा 16वां पद का मान। ओके, हो जाएगा आपका 4 नंबर। चलिए आइए 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 का पहला नंबर कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद हैं, मतलब यन का मान निकालना है। चलो श्रेणी कुछ इस तरीके से दिया है 7 13 19, ऐसे करके लास्ट वाला पद क्या है? 205। इस तरीके से देखो, तो यनवा पद का मान दे दिया है। यनवा पद का मान, ये चौथो पद का मान यनवा पद का मतलब अंतिम वाला पद दे दिया। तो यल का वैल्यू हमको दे दिया है 205। ए का मान हमको पता है कितना है? 7, और डी का मान हम निकाल लेंगे अभी। 13 - 7 = 6। 13 - 7 = 6। चलो तो निकालते हैं यन का मान। यन का मान हमसे पूछा है, तो टी एन मतलब यल बरा यल, इस तरीके फार्मूला बताया हूँ आप, एन माइनस 1 इंटू डी। यल का मान दे दिया है 205, ए का मान दे दिया है आपका 7, प्लस एन का मान हमको निकालना है -1 इंटू डी का मान दे दिया है 6। 205 प्लस इक्वल टू 7 प्लस 6 एन माइनस 6। इसको इधर ले आते तो अच्छा 1 बच जाएगा। 205 बकल टू 1 प्लस 6 एन, इसको इधर ले आएंगे। 205 - 1 = 6 एन। तो 6 एन बराबर 204, क्योंकि 1 घटा देंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 4 = 6। एन का वैल्यू आपको मिल जाएगा 18, 18 2 बच जाएगा, 6 6 चौका 24, एन का मान 24, ठीक है। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका सवाल लगेगा। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं इसी का दूसरा नंबर।
चलिए दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, श्रेणी किस प्रकार से दी गई है, 18, 15 अपॉन 1/2 और 13 डॉट डॉट -47 मतलब tn का मान दे दिया है 47 माइनस में a का वैल्यू आपको दे दिया है 18 और d का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 15 दूना 30, 31 बटा 2 माइनस 18, 18 दूना 36, कितना आ जाएगा 31 माइनस 36 बटा 2 मतलब मिल जाएगा आपको -5 बटा 2। डी का वैल्यू -5 बटा 2। एन का मान निकालना है आपको, तो टी एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन -1 इंटू डी। टी एन की जगह यल का मान भी रख सकते हैं, यल -47 इक्वल टू ए का मान दिया है आपको 18 प्लस एन का मान निकालना है -1 इंटू डी। डी का वैल्यू दिया है -5/2। इसको इधर ले आते हैं, घटा लेते हैं। अच्छा इसको घटा लेते हैं तो इस इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 8 7 गुना 14 15 5 1 5 5 1 6 हो जाएगा -65। देखिए यन -1 इंटू -5/2 मल्टीप्लाई, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इधर ले आते हैं तो माइनस से माइनस काट देते हैं, खत्म हो जाएगा। इधर आ जाएगा 2/5 यन -1, यहाँ से काट देंगे 13, 13 5 65, 13 दूना 26, 26 बराबर यन -1, तो यन का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 26 + 1 इक्वल टू 27, ठीक है। तो यन का मान 27। नोट कीजिए, अब तक को आप इसमें माहिर हो गए होंगे सवालों को लगाने में, ऐसे ऐसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जब काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का सेशन यही रोकते हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपका वीडियो, मेरा वीडियो आपको कैसे लगता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, दिवाली में जम के पटाखे जलाइए, ठीक है। चलिए बाय बाय।